दोपहर 1:05 पर सिर्फ डीडी यूपी पर। The call of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday. सात बजे समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। और ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबी। कहा 30 कार्यकाल के पहले 100 दिन रहे गरीब, किसान, युवा, महिला, दलित, आदिवासियों के नाम। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने ओडीओपी और माटी कला के हस्तशिल्पियों को टूल किट किए वितरित। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के बांटे गए ऋण पत्र। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के कार्यकाल और राष्ट्र के प्रति किए गए कामों को किया गया प्रदर्शित। बुलंदशहर में विश्वकर्मा जयंती पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण समारोह का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वितरित किए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सहायक उपकरण। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा त्याग पत्र। आतिशी ने दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम अर्बन 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें रेल विकास की 2,800 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल रहीं। प्रधानमंत्री ने आवास योजनाओं के 26 लाख लाभार्थियों को घरों की चाबी भी सौंपी और 13 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त का नगद हस्तांतरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में गरीब, किसान, युवा, महिला, दलित, आदिवासियों के हित में तेजी से फैसले लिए हैं। भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं, बहनों, बेटियां, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा से वर्चुअल माध्यम से बस्ती में पीएम आवास प्लस के लाभार्थियों से जुड़े। पीएम मोदी ने भगवान जगन्नाथ की पुण्य भूमि से लाभार्थियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार को आवास देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अवसर पर बस्ती जिले के सभी विकास खंडों पर प्रधानमंत्री आवास प्लस के 602 लाभार्थियों को चाबी दी गई, जबकि 153 आवास प्लस के नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया। चाबी पाकर खुश हुए लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। जन्म दिवस पर उड़ीसा से लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें ब्लॉक सदर में ये कार्यक्रम आयोजित है और इसमें 26 लाभार्थी जो पिछले वर्ष के निर्मित आवासों के लाभार्थी आए हुए हैं, उनको चाबी वितरण कार्यक्रम दिया गया है और 6 ऐसे लाभार्थी जिनका सैंक्शन इस वर्ष के में चयनित किए गए हैं, उनको जो है सैंक्शनिंग पेपर दिया गया है। देश के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 के बाद से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति का उदय करना है, उस अंतिम व्यक्ति को जिसको आवास काम था, जिसको शौचालय काम था, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, जिसके ऊपर छत नहीं था, जिसके पेट में रोटी नहीं था, उस सबकी व्यवस्था माननीय मोदी जी ने लगातार कर रहे हैं। आज सदर ब्लॉक में आज यहाँ पे जो 2023-24 में जिन लाभार्थी को गरीबों को आवास मिला था, उसके लिए उनको चाबी वितरण हुआ है। घर नहीं था, घर हो गया। मोदी जी का धन्यवाद। छप्पर रहा, पक्का हो गया। और मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक विशेष बुकलेट जारी की है। इसमें सरकार के पहले 100 दिन की उपलब्धियों को दर्शाया गया। इस मौके पर अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। देश में कई संस्थाओं ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है। 10 साल में 15 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री मोदी का बल्कि भारत का भी गौरव बढ़ाया है। मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन पूरे हो रहे हैं और आज पीएम मोदी का जन्मदिवस भी है। ये सुखद संयोग है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं। हम रक्षा मामलों में भी भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं। और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूं। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़े डिफेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जो रक्षा खरीद फरोख्त के मामलों में जो फैसला करती है, वह भी फैसला हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लिया है इन 3 महीनों के अंदर। तो ऐसे कई चीजें हैं और एक भारत को रक्षा के मामलों में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 3 महीने के अंदर ये फैसला किया है कि जो अब तक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट घोषित की है, यानी भारत में बनेंगी, तो उसके अतिरिक्त 346 आइटम्स और हम लोगों ने उसमें जोड़ दिया है। यानी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया है। यानी भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्पष्ट संदेश 3 महीनों के फैसलों से यह जाता है। और विभक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप।
या बिल? मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी तथा माटी कला के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को टूल किट प्रदान किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने 50,000 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास की रफ्तार बंद हो गई थी, लोग पलायन कर रहे थे। 2017 के बाद भाजपा सरकार आई तो हमने परंपरागत उद्योगों को विकसित करने की योजना बनाई। एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। आज इसी का परिणाम है कि इस योजना से कामगारों के श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिला है। निर्यात दोगुने से ज्यादा हो गया है। लेकिन जब मार्च 17 में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने एक तय किया कि नहीं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना है। और इसके लिए हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित की कि भाई देखो परंपरागत उद्यम क्या क्या है। हम लोग बचपन में सुनते थे अलग अलग जनपद की अलग अलग उत्पाद के बारे में, दोनों प्रकार के थे। मुरादाबाद का ब्रॉस का पीतल का कार्य, अलीगढ़ की हार्डवेयर के ताले, अलीगढ़ के तालों के बारे में चर्चा होती थी। सहारनपुर के फर्नीचर की चर्चा होती थी। 75 के 75 जनपदों के लिए कोई ना कोई आइटम देकर के हम लोगों ने तब योजना चलाई थी, एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों से हमने इसका शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश दिवस के दिन प्रारंभ किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी सराहना करते हुए अपने बहुत अच्छे कमेंट और मार्गदर्शन इसके लिए हमें दिया था। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में उभरा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हजरतगंज स्थित पटेल पार्क में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के कार्यकाल का उल्लेख और राष्ट्र के प्रति किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। शून्य से शिखर की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का सार है। संघर्षों से आगे बढ़कर के उन्होंने अपना मार्ग बनाया। जीवन की शुचिता, कर्मठता और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा है। राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम और संपूर्ण समर्पण का भाव उनके जीवन व्रत का हिस्सा है। उन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया है और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से लगातार इस 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी का जो स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप के साथ जितने भी सेवा के काम, रचनात्मक काम, उन कामों को लेकर लगातार हम लोग सक्रिय रहेंगे। और हमारी सरकार के द्वारा, चाहे राज्य की सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, काम है, उन कामों को लगातार हम लोग लेकर लगातार हम लोगों की पार्टी की सक्रियता बनी रहेगी।
और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम पहल की स्मृति में जनपद गाजियाबाद में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1000 पेड़ लगाए गए। केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की प्रतिबद्धता स्वच्छ भारत के एक संकल्प मां के लिए समर्पित है। उन्होंने हम सभी को एक नया कार्यक्रम दिया, एक पेड़ मां के नाम दिया है। आज सबसे पहली बात, मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि एक पेड़ मां के नाम, इसका शुभारंभ हुआ है। और एक जगह नहीं तो देश में अनेक जगह पर हमने हमारे हाईवे पर आज पेड़ लगाए हैं। ये 3 मीटर हाइट के हैं ताकि 90% ये जीवित रहेंगे। और देश के पर्यावरण की रक्षा करना और एयर पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना, ये हमारे डिपार्टमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि 40% एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कारण होता है। तो हम उसमें आज जो पहल की, इसमें अच्छा काम शुरू हुआ है। और इथिक्स, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए भी हमने अनेक इनिशिएटिव लिए। प्लास्टिक और रबर वेस्ट बिटुमेन में डालना, परली से अभी हवाई ईंधन बन रहा है, परली से इथेनॉल बन रहा है, बायो बिटुमेन बन रहा है, जो हम रोड के काम में लाएंगे। और हमारा किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता बनेगा, इथेनॉल दाता बनेगा। तो विश्वकर्मा जयंती पर खबरों से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस खबर पर नजर डालेंगे। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और विश्वकर्मा जयंती और पीएम नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर आज बुलंदशहर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण समारोह का उनका आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश भर में 75 स्थानों पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण दिए जाएंगे। बुलंदशहर में आज 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से 500 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, ट्राई मोटर व्हीकल आदि सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। ऐसे 75 स्थानों पर यह सहायक उपकरणों का वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। देश में लगभग 10,000 दिव्यांग भाई बहनों को सहायक उपकरणों का वितरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में किया जा रहा है, जिसमें बुलंदशहर में लगभग 500 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण कार्यक्रम 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें उनको ट्राईसाइकिल, मोटराइसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर और कान की मशीन, स्मार्ट कैन, ऐसे इसके पूर्व परीक्षण कैंप लगाए गए थे देश भर में। और जिस दिव्यांग को जिस तरह के उपकरण की आवश्यकता थी, उन उपकरणों का वितरण उन दिव्यांगजनों को किया गया है आज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़े की आज शुरुआत हुई है। इस क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के बालागंज क्षेत्र में पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन को स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। स्वच्छता अभियान तब से तेजी से आगे बढ़ा और आज भारत नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा है। मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने अपना जन्म दिवस मनाने की जगह अपने जन्मदिन पर अगर कोई कुछ कर सकता है तो लोगों की सेवा करे, स्वच्छता करे,
जहां गंदगी है वहां स्वच्छता हो, मोदी जी की यही हार्दिक इच्छा रहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ देश को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश को नेतृत्व प्रदान करने का जो कार्य है वह मजबूती से करते रहें। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में निपुण भारत अभियान नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को नई तकनीक से बने बैग वितरित किए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का ओडिशा से लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ सुना। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को आवास की चाबी और स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो निर्णय लिया था कि कोई बिना छत के न रहे, उसको उन्होंने पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भुवनेश्वर से भगवान जगन्नाथ की धरती से सारे देश में पीएम आवास योजना का नया ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप के अधीन अब लोगों को मकान और मकान के लिए धनराशि देने का व्यवस्था शुरू की है। इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है कि कोई बिना छत के ना रहे, उसको जरूर लागू करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, वो प्रतिबद्ध रहेंगे और करके दिखाएंगे। और पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल द्वारा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों और कार्यालय में होने वाले इस आयोजन में सभी रेल कर्मचारी, अधिकारी, स्कूलों के विद्यार्थी और उनके परिवार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इज्जत नगर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस पखवाड़े में सभी ने स्वच्छता की शपथ ली है, जिसमें साल में 100 घंटा और सप्ताह में 2 घंटा स्वच्छता को देने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े में एक वृक्ष मां के नाम, श्रमदान और RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल पर पूरे रेल परिवार का फोकस रहेगा। स्वच्छता ही सेवा हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं। ये 14 से 2 अक्टूबर तक हमारा चलेगा और इसमें स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता जो है हम लोग इसको चिन्हित किए हुए हैं। और 14 तारीख को हमारे यहाँ विभिन्न स्टेशनों पे, कॉलोनीज में, ऑफिसेज में शपथ ली गई है कर्मचारियों द्वारा, जिसमें साल में 100 घंटा और हर हफ्ते 2 घंटा स्वच्छता को देने का प्रण लेने की हम लोगों ने एक मुहिम उठाई है। और इसमें जो हमारा ये जो पखवाड़ा है, इसमें कई कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें श्रमदान है, सफाई कॉलोनीज में है, स्टेशन पे है, जिसमें होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच हम लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वां जन्मदिवस को बदायूं जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बदायूं में जिलाधिकारी कार्यालय में वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही गुलाब देवी ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया और लाभार्थियों को घर की चाबियां वितरित की गई। 1856 लाभार्थियों को प्रथम किस्त अवमुक्त हो गई है बदायूं में, और गत वर्ष के पूर्ण 9,762 आवासों का गृह प्रवेश की चाबी वितरण कर दी गई। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि सेवा से बढ़कर संसार में कोई भी चीज नहीं है। सेवा करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है, और जब आत्मविश्वास होता है तो उसके अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है कि मुझे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और विभक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। अरे वाह,
लेजेंड की बैट? इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और जौनपुर जिले के शाहगंज में प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया और साथ ही पौधरोपण भी किया है। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद यादव भी मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कार्यक्रम के उपरांत भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत शाहगंज कस्बे में लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया। उनका जो संदेश है कि ये पूरा जो पखवाड़िया है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, वो जन सेवा का पखवाड़िया बनाया जाए। आपने देखा होगा कि इसमें स्वच्छता, प्रमुख रूप से स्वच्छता का काम हम लोग पखवाड़िया में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही गरीबों की सेवा का काम, रक्तदान शिविर का काम और अनेक ऐसे लोक उपयोगी कार्य करने की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। उसी प्रेरणा के फलस्वरूप उसी कड़ी में हम लोगों ने आज यहाँ स्वच्छता का बहुत अच्छा शिविर आयोजित किया था। जन जन तक माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत की जो मंशा है, स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है, उसे पहुँचाते हुए लोगों से अपील करते हुए अपनी सरकारी मशीनरी और जनता दोनों मिलकर के देश को, प्रदेश को, गलियों को, गाँव को स्वच्छ रखें। ये हमारे आज की इस अवसर का सबसे बड़ा संदेश है। और संभल के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार संभल पहुंचे योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में धर्मवीर प्रजापति ने आगामी विधानसभा के उपचुनाव पर कहा कि कोई किसी का गढ़ नहीं होता, सभी सीट जनता का गढ़ है। उन्होंने दावा किया कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर ललितपुर जनपद में कई आयोजन किए गए। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दानिश आजाद अंसारी ने मेडिकल कॉलेज ललितपुर पहुंचकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने मरीजों से मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश की तरफ से उनको एक लंबी आयु की, स्वस्थ जीवन की कामना हम सब करते हैं। और सेवा पखवाड़ा से शुरू हो रहा है। इस सेवा पखवाड़ा में 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, इस तरह कई सारे अभियान होंगे और निश्चित तौर पे देश को समृद्ध बनाना, देश को विकास की तरफ आगे बढ़ाना, विकसित भारत का 2000 जो संकल्प है, इस सब संकल्प को हम सब प्राप्त करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। तो चलिए अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबी। कहा इसे कार्यकाल के पहले 100 दिन रहे गरीब, किसान, युवा, महिला, दलित, आदिवासियों के नाम। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने ओडीओपी और माटीकला के हस्तशिल्पियों को टूल किट किए वितरित। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के बांटे ऋण पत्र। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ में सीएम योगी में प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के कार्यकाल और राष्ट्र के प्रति किए गए कामों को किया गया प्रदर्शित। बुलंदशहर में विश्वकर्मा जयंती पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण समारोह का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वितरित किए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सहायक उपकरण।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा त्यागपत्र। आतिशी ने दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। तो इन खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।